सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं और आप सबका इस शॉर्ट वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहे और कुछ बातों को मैं फिर से रखने जा रहा हूं और कुछ वचनों को। और आज हम विशेष बात करने जा रहे हैं कि आज होली है और होली के दिन आप सब जानते हैं कि कैसे खेलते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो मैं संसारिक लोगों को तो मैं नहीं बोलूँगा इस वीडियोस में, मैं विश्वासों के प्रति बोलूँगा, मसीहों को, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलूँगा। मैं क्यों बोलूँगा कि बहुत ऐसे लोग हैं क्रिश्चियन में, मसीह में, जो कि क्या करते हैं, होली खेलते हैं। आज खेले भी होंगे, है ना। अभी क्या बोले कि पाम संडे मनाया होगा और फिर आज होली भी खेल रहा होगा। ऐसे लोगों को मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर यदि आप पाम संडे मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, ईस्टर डे मना रहे हैं, गुड फ्राइडे मना रहे हैं, फिर साथ में होली भी, तो आप सबके लिए मैं संदेश अभी देने जा रहा हूँ। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि परमेश्वर का वचन इन सब के लिए क्या कहता है। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियोस में। तो एक दो वचन को मैं रखूँगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा लेविया व्यवस्था 20 अध्याय वचन 26 को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखता है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो किसका बात कर रहा है यहाँ? इजराइलियों को बात कर रहा है पुराने नियम के समय में। तो आप सब जानते हैं कि इजराइलियों को इस संसार में और भी इंसान थे, और भी मनुष्य थे, और भी जाति धर्म के लोग थे, लेकिन उनमें से इजराइलियों को व्यक्तिगत तौर से अलग करके रखा था। क्यों अलग करके रखा था? तो वचन यहाँ हम लोग क्या पढ़े, लिखता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। क्यों? तो लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो इस्राएलियों को अलग इसलिए करके रखा था कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे प्रजा के लोग हैं। बाकी लोग तो लूसीफर के हैं, शैतान के लोग हैं, शैतान की वर्शिप करते हैं। तो मैं उन सबको मैं छोड़ दिया हूँ। क्यों छोड़ दिया हूँ? कि उन लोगों ने पाप बुराई बहुत अधिक कर दे, लेकिन इजराइलियों को अलग करके इन देशों के बीच में रखा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर में हमेशा बने रहेंगे, परमेश्वर में पवित्र बने रहेंगे, इसलिए। और परमेश्वर पवित्र खुद है, इसलिए इन लोगों को अलग करके रखा था। लेकिन हम देखते हैं पुराने में कि इजरायली लोग वैसा नहीं रह पाए, नहीं ठहर पाए, है ना, नहीं रह पाए। मूसा के समय में ही, मूसा जब 40 दिन में सिनै पर्वत पर गया, तो इन लोगों ने क्या किया? उन लोग सोचा कि मूसा कहाँ गया, चला गया, हमको नहीं पता। हारून से क्या बनवा लिया? गाय का बछड़ा बना लिया, वहाँ गलती कर दिया। वैसे ही फिर धीरे धीरे आगे आते हम लोग देखते हैं मलाकी तक कि संसार मसीह तो नहीं बोलेंगे, है ना, इजरायली जाति लोग का हो गया था, पूरी तरफ से करप्ट हो गया था, बिगड़ गया था, है ना। बीच में सदी हर युग में एक भविष्यवक्ताओं को खड़ा करके, नबियों को खड़ा करके उन लोगों को चेतावनी देते गया। फिर भी इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते गया, ताकि और फिर क्या करना पड़ा? परमेश्वर को छोड़ना पड़ा। और सचमुच हम लोग जानते हैं कि मलाकी और मती के बीच में बहुत बड़ी गैप है, जिसको बोलते हैं अंधकार का युग। उसके बाद यीशु मसीह का एंट्री आता है और यीशु मसीह संसार में, इस जगत में आके फिर से एक उद्धार का रास्ता को देते हैं। और उस उद्धार के रास्ता में इजरायली तो है ही, साथ ही हम सारे अन्यजातियों का भी उद्धार का द्वार खोल दिए। और हम सब आज विश्वास करते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं। तो परमेश्वर हमसे खुश रहता है, हम लोगों से खुश रहता है और हम लोग को यही सिखाता है कि तुम लोग भी क्या करे रहना, बने रहना। लेकिन दुख की बात यह है कि मसीह, क्रिश्चियनिटी, है ना, पास्टर, प्रचारक, सेवक, बड़े मिनिस्ट्री संस्था वाले, है ना, सेवक लोग आज क्या हो गया है? संसार में घुस चुका है। तो उसी के बेस में मैं बताना चाहूँगा कि पाम संडे मनाया, फिर होली भी मना रहा हूँ, फिर अगला त्यौहार आएगा क्रिश्चियन त्यौहार, उसको मनाएंगे, हाँ। और अपने आप को सोचेंगे कि हम मसीह हैं। लेकिन परमेश्वर हम सबको भी आज कह रहा है कि तुम लोगों को, अन्यजातियों को मैं अलग इसलिए किया हूँ, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह में, यीशु मसीह के प्रेम में, है ना, उसकी अनुग्रह, उसकी दया में अलग इसलिए किया हूँ कि तुम लोग पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
और हमेशा बने रहो। लेकिन आज क्या हो गया है, अपनी जगह से, अपनी स्थान से फिसल जाते हैं, है ना, फिसल जाते हैं और संसार में घुल मिल जाते हैं और परमेश्वर को पवित्र नहीं जानते, परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराते। अब देखिए और सारे वचनों से हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है परमेश्वर, है ना। तो हम लोग निकालेंगे रोमियो का पुस्तक वचन 12 का पहले 2 पढ़ेंगे, है। रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय वचन 2 कहता है, इसलिए और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर, संसार के सादृश्य नहीं होने बोल रहा है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग, होली खेल रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, बहुत सारी बातों को लेके चलते हैं जो संसारिक है, जो हम लोग के लिए नहीं है। हम सबको परमेश्वर ने अलग करके रखा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा क्या है, इसको लेके चल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं लोग, संसार के सदृश बने। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। तो हम सबका बुद्धि क्या हुआ था, पहले पुराना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हम सब के बुद्धि को नया कर किया है, अलग किया है। तो क्या कर रहा है कि संसार के सदृश ना हो, लेकिन लोग क्या होते हैं, संसार के सदृश होते हैं, संसार के जैसा चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे होली खेलने में क्या है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे प्यारों, जितने मसीहों, क्रिश्चियनों, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि हम सब संसार के लिए नहीं हैं। हम लोग थे, लेकिन जब मसीह में आए हैं ना, तो हम लोग संसार के लिए नहीं। संसार कुछ भी बोले, ये करे, वो करे, दिस दैट, जो भी, लेकिन हमें उन सब बातों में नहीं पड़ना है। हमें मसीह की शिक्षा में चलना है, परमेश्वर के वचन में चलना है। बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या आज्ञा देती है, उन सब में हमको फोकस करना है, बाकी चीजों में नहीं। अब देखिए, बोलेंगे कि होली खेलने में क्या है, तो फिर परमेश्वर का काम करने में आपको क्या लगता है, फिर आप क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं करोगे, हमको पता है, हमको पता है नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि संसार में मन लगाए हो, संसार में ही लगा के ही रखे हो अभी तक, आप वहां से निकल ही नहीं रहे हो। फर्स्ट बार विश्वास किए थे तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, मसीह का झंडा गाड़ देंगे बोल के आ गए, लेकिन तेरा प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया। फिर वहां से निकल के फिर वहीं घुस गया, यानी संसार में फिर घुस। इसके चलते आप क्या करो, काम में मन नहीं लग रहा है, तो काम में मन नहीं लग रहा है परमेश्वर का काम में, तो फिर क्या करोगे, संसार का काम करोगे, तो संसार के सदृश बनोगे, है। इसलिए तो बोलता है कि, लेकिन कहता है यहाँ कि संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम सबको नए बुद्धि को, जो बुद्धि मेरा नया हो गया है, उस हमारा चाल चलन का होना चाहिए, बदलना चाहिए, संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। और हम सबको जितना हो सके परमेश्वर की इच्छा को, जो बोलता है सिद्ध इच्छा को, और अधिक से अधिक हमें क्या करना है, अनुभव करते जाना। अब देखिए रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय वचन 1 को हम यहाँ पढ़ते हैं और सीखते हैं। यहाँ लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस सिखा रहा है ना, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सोचिए, सिर्फ लोगों को सुसमाचार सेवा नहीं है, बहुत तरह से आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, जिसमें एक कड़ी इसमें दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को, ये जो बॉडी है ना, ये जो शरीर है ना, इस शरीर को हमें परमेश्वर के नजर में कैसा रखना है, संसारियों के बीच में हमें कैसा रखना है। तो यहाँ लिखता है जीवित। मरे हुए लोगों को काम देख रहे हैं ना, अनजातिक मैं बात कर रहा हूँ, मरा वो आत्मिक में मरा हुआ है, तो आत्मिक में मरा हुआ है तो लोग कैसा है। लेकिन हम सबको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको फिर से जीवित रखा है ना, जीवित किया है। तो लिखता है कि शरीर को जीवित, और यहाँ लिखता है पवित्र। आप इस संसार में अपने शरीर को कैसे ले चल रहे हैं, जीवित रख रहे हैं या पवित्र रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आपको इस वचन से आपको समझना होगा। लिखता है कि जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी परमेश्वर को अच्छा लगता हुआ क्या करो, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा क्या है, आत्मिक सेवा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, इस बात को नहीं समझते, बोलते हैं कि सुसमाचार ही सेवा है, चर्च जाना ही सेवा है, बड़ा सा मंडली चलाना ही सेवा है, बड़ा सा मिनिस्ट्री ही करना ही सेवा है, चिन्ह चमत्कार दिखाना ही सेवा है, और सारी बीमारियों को चंगा करना ही सेवा है। मेरे प्रियो, वो सब है, लेकिन सबसे पहला एक व्यक्ति का, एक इंसान का, एक मसीह का, एक विश्वासी का पहले ये सेवा होना चाहिए, जो ये शरीर है, ये बॉडी है, इसकी सेवा। तो क्या सेवा? लिखता है पहले जीवित,
पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके खुद को चढ़ाना। जब ये बातें आपके अंदर होली होगी ना ये शरीर में, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर की सेवा में ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, लग जाओगे। दूसरों को सुसमाचार सुनना, प्रचार करना, मंडली चलाना, चीन चमत्कार तो बाद में है ही। परमेश्वर हम नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा वो करेगा। हम सब एक जरिया, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, है ना। तो ये बात है। अब देखिए और वचनों को हम कनेक्ट करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 20 क्या कहता है, देखिए हम सब क्या हैं, जब मसीह में हैं, पहले हम लोग कुछ नहीं थे, पहले कुछ नहीं थे। हम लोग शैतान के चेला चपेटे थे, शैतान के बेटे थे, जैसा वो कहता था वैसा करता था। लेकिन जब से हम मसीह में हैं तो हम अब अपने आप हम खुद को नहीं है, हम सब खुद को नहीं है, हम लूसीफर के भी नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला कुरिन्थियों 6 का 20 क्या कहता है, लिखता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और हम सब क्या कर रहे हैं आज, हम सब क्या कर रहे हैं आज हम सब शैतान की, लूसीफर की महिमा कर रहे हैं। किस चीज में महिमा, फिल्मी गाना सुनो, पिक्चर देखो, गाली गलौज करो, लड़ाई झगड़ा करो, हिंसा करो, दुश्मनी करो, और आज बोलेंगे कि होली का सीजन चल रहा है, होली खेलो, दीपावली मनाओ, हर चीज करो। तो किसकी महिमा हम कर रहे हैं, हम परमेश्वर आए ही क्यों? अगर वही चीज करना था तो फिर मसीह में नहीं आना चाहिए, हमको जो करना था करना चाहिए था, और मर के नरक में जाओ, क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम लोग मसीह में क्यों आए मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं है बीच रास्ता में रह के, ना इधर के ना उधर के। हाँ, आप मरोगे फिर नरक चल जाओगे, तो मसीह में आके क्या फायदा? मैं सब विश्वासों, क्रिश्चियन जो भी कैथोलिक, रोमन, जीएल, पेंटिकोस्टल, कोई भी कहीं से भी हो, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझिए, आप सांसारिक नहीं हो सकते हैं, शैतान के नहीं हो सकते, शैतान के काम को नहीं करना है, शैतान की महिमा नहीं करना है अब किसी भी तरीके से। इसको समझिए और परमेश्वर के राज्य में बढ़िए और परमेश्वर का काम करिए यहाँ। क्यों? क्योंकि हम सब अपने नहीं है। जब से मसीह में आए, जब से विश्वास किए, जब से बपतिस्मा लिए, हम सब अपने नहीं है मेरे प्रियो। हम लोग यहाँ लिखता है वचन में, पहला कुरिन्थियों 6:20 में, मैं फिर से पढ़ देना चाहूंगा, लिखता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की जब तक इस संसार में हैं और विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवारी क्रूस में अपने लहू के द्वारा हम सबको शुद्ध और पवित्र किया है। आज तुम क्या कर रहे हो, रंग से होली खेल रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने लहू से होली खेला था मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को समझने के लिए ये बातें कह रहा हूँ। हालांकि यीशु मसीह ने होली नहीं खेला, होली नहीं खेला, लेकिन होली की तरह अपने लहू से हो गया मेरे प्रियो। क्यों? हम सबों के लिए, हम सारे पापों के लिए, हम सारे पापों को बोझ को उठाने के लिए। हम सब उस योग नहीं थे मेरे प्रियो, हम लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि अपने लहू से होली खेला, अपने लहू से अपने लहू को बहाया, ताकि हम सब पवित्र हो, और वही शुद्ध पवित्र हम सब बने रह के लेके चल के हम सब परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के काम करें। और एक वचन आप लोग के लिए मैं पढ़ दूंगा लास्ट में, और हम लोग फिनिश करेंगे। लिखता है पहला पत्रस 2:10 कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, आपको हम सब कुछ नहीं थे, पहले कुछ नहीं थे, परमेश्वर के नजर में कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें बहुत ब्लेस किया है, आशीष किया है, उद्धार दिया है, हम सबको इस संसार के हर एक पापों से छुटकारा दिया है, आजाद किया, अलग किया है। तो इसलिए लिखता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर आप तुम पर दया हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया है, तो हमारी दया परमेश्वर के पर परमेश्वर की ओर होना चाहिए, यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। तो फिर संसार की ओर क्यों? इस बात को समझिए, संसार की ओर नहीं, शैतान की ओर नहीं, इन सांसारिक पर्व त्योहार की ओर नहीं होना है। हमें जो कुछ भी हो परमेश्वर की ओर होना है, परमेश्वर के काम की ओर होना है, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, और परमेश्वर की महिमा देना है। आई होप आप सब इस बातों को समझ चुके होंगे। सो आप सब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होइए, खुद को शुद्ध पवित्र रखिए और परमेश्वर का काम करिए। तो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।